चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भास्कर नाम का एक गरीब किसान रहता था। 2 साल से उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। गांव में दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। गांव के सारे लोग पानी की समस्या से जूझ रहे थे। ऐसे में खेती सूख रही थी। भास्कर के पास और दूसरा कमाई का कोई जरिया नहीं था और पानी के अकाल की वजह से परिस्थिति और भी कठिन हो जा रही थी। फिर एक दिन भास्कर बड़ी मुश्किल से पीने के पानी का एक मटका भरकर लाता है और उसे अपने खेत में एक झाड़ी के बीच छुपा कर रख देता है और अपने काम पे लग जाता है। हे भगवान, दिन ब दिन पानी की समस्या तो बहुत कठिन हो जा रही है। उस वजह से खेती में भी कुछ फसल नहीं हो रही है। अच्छी बारिश हो गई तो कुछ बात बन सकती है, पर अब वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है। अब तुम्हारा ही कोई चमत्कार सबको बचा सकता है भगवान। इतने में वहाँ एक साधु महाराज आ जाते हैं। धूप की वजह से उनका गला सूख गया था और काफी वो थक भी गए थे। उनके कपड़े भी फट गए थे। ऐसे में साधु महाराज भास्कर से कहते हैं, हे किसान, क्या थोड़ा पानी मुझे पीने के लिए मिल सकता है? मेरा गला सूख गया है और मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ। भास्कर मन ही मन सोचता है, ये तो कोई भिखारी लग रहा है या कोई पागल। इसे पता नहीं है कि पानी दूर दूर तक कहीं नहीं है। तुम जैसे लोग मेहनत नहीं करना चाहते और पीने के लिए पानी चाहिए। मैं इस मटके को बड़ी दूर से भरकर लाया हूँ। तुम जैसे लोग भीख मांग मांग कर मजबूत शरीर बनाते हो और फिर पानी का इंतजाम खुद क्यों नहीं कर लेते? मैं मेरे हिस्से का पानी तुम्हें कतई नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर भास्कर ने उस साधु को अपमानित कर दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर साधु महाराज चल पड़ते हैं। भास्कर के खेत में थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा कुआं उन्हें दिखाई देता है। महाराज उस कुएं की तरफ चलने लगते हैं। तभी अरे अरे अरे, उधर कहाँ जा रहे हो? वह कुआं सालों से सूखा पड़ा है। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। यहाँ कोसों दूर कहीं पानी नहीं मिलेगा। साधु महाराज उस कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कुआं सचमुच सूखा हुआ था। तब साधु महाराज निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और मन से भगवान का स्मरण करने लगते हैं। तभी एक चमत्कार होता है। कुएं के अंदर से अचानक झरने फूटने लगते हैं और देखते ही देखते कुआं पानी से भर जाता है। हे भगवान, तुम्हारी लीला अपरंपार है। साधु महाराज उस कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वह पानी बहुत ही मीठा और शीतल होता है। ये देखकर भास्कर चक्कर में पड़ जाता है। उसी वक्त भास्कर अपने मटके का पानी पीने जाता है तो क्या देखता है, मटके का पानी पूरी तरह से खाली हो चुका होता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं तो खुद इस मटके को भरकर लाया था और मैंने किसी को पानी भी नहीं दिया और ना ही मैंने पानी पिया। तो पानी गया कहाँ? और ना ही इस मटके को छेद है और जिस जगह मटका रखा था वो जगह भी सूखी है। तो आखिर ये पानी गायब कहाँ हुआ? जरूर ये कोई छलावा है। फिर भास्कर उस कुएं के पास जाकर देखता है तो कुआं पानी से भरा हुआ होता है और वह साधु महाराज जी भी वहीं पेड़ के छांव में ध्यान लगाकर बैठे होते हैं। भास्कर अपना मटका उस कुएं के पानी से भरता है और मटके से पानी पीने की कोशिश करता है तो अचानक मटके का पानी फिर से गायब हो जाता है। भास्कर पानी पीने के लिए तरस रहा था। वो फिर से मटके में पानी भरता है और फिर से मटका खाली हो जाता है। भास्कर की बार बार कोशिश असफल हो रही थी। यह देखकर साधु महाराज कहते हैं, अगर प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे तो तुम्हारा जीवन भी इस मटके की तरह खाली हो जाएगा। बिना पानी के ये मटका किसी काम का नहीं है। उसी तरह बिना किसी के मदद किया हुआ जीवन व्यर्थ है।
परमात्मा की असीम कृपा उस पर ही होती है जो जीवन में दूसरों की मदद करता है। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, मैंने आपको पहचानने में गलती की। आप साधु के अवतार में साक्षात परमेश्वर हो। मेरी नादानी और कड़वे बोल के लिए मुझे क्षमा कर दे प्रभु। सालों से कुआं सूखा पड़ा हुआ था और आपके मात्र चरण स्पर्श से एक पल में कुएं में पानी आ गया। कुआं पानी से भर गया। उठो भास्कर, अब इस मटके को भरो और पानी पियो। भास्कर पानी से मटका भरता है और अपनी प्यास बुझाता है। पानी पीते ही उसे सुकून महसूस होता है। हे प्रभु, मेरा जीवन भी इस मटके की तरह खाली ही था। आपने इसमें भक्ति रूपी पानी भर दिया है, अब ये कभी खाली नहीं होगा। इस तरह सच्चे साधु संत के मात्र पल भर की भेंट से भास्कर का जीवन बदल गया। वो अब लोगों की मदद करने लगा, प्यासे को पानी देने लगा, क्योंकि इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। भले ही इंसान के पास मदद करने के लिए पैसा न हो, पर जरूरत पड़ने पर मदद देने जैसा और दूसरा पुण्य नहीं है। बेहतरीन कहानियों के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए सी टून्स टीवी।